तो ठीक है, तो हमको आज क्या देखना है, अल्काइन देखना है। तो अल्काइन, ये हम लोग अल्किन का, मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्किन का नॉमेनक्लेचर आपको समझ में आया होगा, ये मैं उम्मीद रख सकता हूँ आप लोगों से, क्योंकि अल्किन का नॉमेनक्लेचर बहुत ईजी था जी, उसमें कोई ऐसा डिफिकल्ट कोई टॉपिक नहीं था। अब अल्काइन पढ़ना है तो अल्काइन में थोड़ा सा एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, उसके नॉमेनक्लेचर का क्राइटेरिया बोलो या फिर आईयूपीएसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कॉमन नेम नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा क्या होता है, डिफिकल्ट टास्क होता है, क्योंकि कॉमन नेम नॉमेनक्लेचर उसके डेरिवेटिव से क्या किया जाता है, उसको निकाला जाता है कॉमन नेम नॉमेनक्लेचर। तो सबसे पहले हमको समझ में आना चाहिए कि अल्काइन होता क्या है, अल्काइन किसे बोलते हैं, सबसे पहले उसको देख लेते हैं हम लोग कि अल्काइन किसे बोलेंगे। अल्काइंस, अल्काइंस कट रहा है ऊपर का, ओके। तो अल्काइंस किसकी बात करेंगे, अल्काइंस। तो अल्काइंस यानी क्या होता है, अल्काइंस एक एलिफेटिक अनसैचुरेटेड क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है, जो एटलीस्ट उसके अंदर में कम से कम तो भी एक तो भी क्या होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए, एक तो भी ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए। अगर आपको ऐसा कोई हाइड्रोकार्बन नजर आता है, हाइड्रोकार्बन मींस हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ, हाँ, तो उसके अंदर में अगर आपको एक आध भी ट्रिपल बॉन्ड दिखा, कैसा बॉन्ड दिखा, ट्रिपल बॉन्ड, तब उसको आपको क्या बोलना है, अल्काइन। क्या बोलना है, अल्काइन। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ कि अल्काइंस आर, क्या बोल सकता हूँ मैं, अल्काइंस आर एलिफेटिक। क्या बोलोगे, एलिफेटिक। एलिफेटिक का मतलब होता है ओपन चेन, है ना, एलिफेटिक का मतलब क्या होता है, ओपन चेन, वो भी कैसा, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मतलब क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड दिखेंगे आपको, मतलब हो सकता है कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन अल्काइन है तो ट्रिपल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड क्या बोल देंगे, हाइड्रोकार्बन बोल देंगे। क्या बोल देंगे, हाइड्रोकार्बन। विच कंसिस्ट, क्या बोलोगे, विच कंसिस्ट मतलब जिसके अंदर होना, एटलीस्ट, क्या बोलोगे, एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ऐसा ब्रैकेट में लिख देंगे, कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो अब ऐसा कर दीजिए, इसका कुछ जनरल फार्मूला अगर बोले तो अल्काइंस का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n -2। द जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइन, क्या बोलोगे, द जनरल फार्मूला, क्या बोलोगे, जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइन, क्या बोलोगे, अल्काइन इज क्या, CnH2n -2। अब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बात आती है तो कम से कम तो भी कितने कार्बन चाहिए, 2 कार्बन चाहिए, कम से कम तो भी कितने कार्बन, 2 कार्बन। तो मतलब इसका जो पहला पैरेंट होगा अल्काइन का, मिथाइन तो होगा नहीं, क्योंकि एक कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड कैसे देंगे, अरे एक कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड देना पॉसिबल है क्या, नहीं है ना। तो मतलब इस नाम को समझ में आ गया कि इसका जो पहला पैरेंट मिथाइन नहीं होगा, जैसे मिथीन नहीं होता वैसे मिथाइन भी नहीं होता, समझ में आता है। इसका फर्स्ट पैरेंट जो होता है वो कौन होता है, इथाइन। क्या होता है, इथाइन। समझ में बात आ रही है। तो किसी भी इसके पेरेंट्स निकालोगे तो पेरेंट्स कैसे निकालोगे, पेरेंट्स ऑफ क्या बोलोगे, अल्काइन। अल्काइन के पेरेंट्स निकालते समय जो पहला पैरेंट निकालोगे उस समय पर आप CnH2n -2 दोगे, तो n = क्या पुटअप करोगे, 2 पुटअप करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए एटलीस्ट तो भी कितने कार्बन चाहिए, 2 कार्बन चाहिए। मतलब एक कार्बन, बार बार रिपीट करके बता रहा हूं, एक कार्बन वाला कभी भी अल्काइन नहीं होता। समझ में बात आ रही, मैंने क्या बोला। तो इसके अंदर पुटअप की तो यहाँ क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा और H2 × 2 और -2। इज इट क्लियर। तो क्या बन जाएगा ये, C2 और 2 × 2 4, O -2, तो फिर से कितना 2, तो C2 और कितना हो जाएगा, H2, C2 और क्या हो जाएगा, H2। तो मतलब C2H2 को मैं इथाइन बोल सकता हूँ, पर एक्चुअल क्या है, C2H2 मतलब क्या होता है, कॉमन नेम में एसिटिलीन होता है। क्या होता है, एसिटिलीन। इसका अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो कार्बन कितने, 2 है, ऐसे बना लिया आपने 2 कार्बन। अब ट्रिपल बॉन्ड तो यहाँ देना ही पड़ेगा क्योंकि यही कंडीशन है, अलग तो दे नहीं सकते। अब बचे कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है, इसके साथ में कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड, इसके साथ में कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड, तो भाई इसमें बीच में क्या लगाना पड़ेगा, H लगाना पड़ेगा। तो ये बन गया तुम्हारा क्या, एसिटिलीन। क्या बन गया, एसिटिलीन। इसको ही क्या बोलते हैं, एसिटिलीन। और इस एसिटिलीन की डेरिवेटिव को ही हम क्या बोलते हैं, फिर अल्काइन। आगे के जो पैरेंट होते हैं वो इस एसिटिलीन की क्या होते हैं, डेरिवेटिव। आईयूपीएसी में हम इसको इथाइन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इथाइन। आईयूपीएसी में क्या बोल सकते हैं, इथाइन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इथाइन। समझ में बात आ रही, मैंने क्या बोला। तो इस एसिटिलीन की डेरिवेटिव, बार बार रिपीट करके बता रहा हूँ, इस एसिटिलीन के डेरिवेटिव को ही हम क्या बोल सकते हैं, अल्काइन। तो मैं ऐसे सिंपल लैंग्वेज में बोल सकता हूँ कि द डेरिवेटिव ऑफ द एसिटिलीन इज कॉल्ड एज द अल्काइन। ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बता रहा हूँ, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं।
समझ रहा है मैंने क्या बोला? तो सवाल माइंड में उठा, सर डेरिवेटिव यानी क्या होता है ना? सवाल माइंड में आ गया, सर डेरिवेटिव बोलते हो तो मैथ में सुने थे डेरिवेटिव, लेकिन केमिस्ट्री में भी क्या वही होता है क्या सर? x टू द पावर में 1 हुआ, पावर आगे आ गया, x की डेरिवेटिव कर दी, क्या ऐसा होता है क्या सर? नहीं। यहाँ डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? सिंपल चीज है, रिप्लेसमेंट। क्या होता है? रिप्लेसमेंट। क्या होता है? रिप्लेसमेंट। मतलब यहां से कोई चीज जाएगा और दूसरा कोई चीज आएगा। रिप्लेसमेंट को हम क्या बोलेंगे? डेरिवेटिव। तो यहां से कार्बन तो रिप्लेस नहीं हो सकते, तो यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए। कौन रिप्लेस हो गए? हाइड्रोजन। तो ये एक अल्काइल या अराइल डेरिवेटिव है। क्या बोलोगे? एक अल्काइल या अराइल डेरिवेटिव। किसकी? एसिड। किसकी? एसिड। तो मैं नोट में यहां लिख सकता हूं कि नोट में एक चीज आपको बता सकता हूं कि अल्काइंस आर, क्या बता सकता हूं मैं? अल्काइंस आर अराइल। क्या बोलोगे? अराइल और अल्काइल। अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ, क्या बोलोगे? डेरिवेटिव ऑफ एसिटिलीन। किसकी? एसिटिलीन। किसकी? एसिटिलीन। अब अल्काइल तो समझ रहा है सर, अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम होता है तो आर आता है, उसको क्या बोलते हैं? अल्काइल बोलते हैं। ये तो समझता है, लेकिन अराइल एक फिनोमिनन आपके लिए क्या है? नया। समझ में बात आ रही है? उम्मीद रखता हूं कि अराइल मतलब क्या होता है तो पहले समझ लो। अराइल यानी क्या होता है? तो एक बेंजीन की रिंग होगी। किसकी रिंग? बेंजीन, जो आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो। बेंजीन की रिंग आपने पढ़े हो? बेंजीन की रिंग को हम क्या बोलते हैं? अरीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरीन। बताओ पहले, इतना समझ रहा है क्या मैंने क्या बोला? इतना समझ में आ रहा है क्या? पक्का समझ में आ रहा है क्या? पक्का समझा? बढ़ो आगे, कर दो क्लीन। आपके पास में लिखा तो पहले से। तो अब देखो मैंने क्या बोला कि अल्काइल जो होते, जो अराइल या अल्काइल डेरिवेटिव होता है, तो पहली बात तो अराइल और अल्काइल समझना बहुत जरूरी है। ये बेंजीन की रिंग आपने पढ़े होंगे। बेंजीन का फार्मूला क्या होता है? C6H6। मालूम है आपको बेंजीन का फार्मूला क्या होता है? C6H6। और आपको मालूम है कि रिंग वाला कंपाउंड है ये कैसा होता है? रिंग में होता है। ये कैसा कंपाउंड है? रिंग। इसके 6 कार्बन रिंग में अटैच होते हैं। रिंग बना सकते हैं अपन 6 कार्बन की। एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये 5वां कार्बन और ये 6वां कार्बन। बोर्ड कट तो नहीं रहा है ना? ओके, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सिंगल बॉन्ड पहले देकर देखते हैं, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। समझ में बात आ रही? अब हाइड्रोजन कितने? 6। इक्वली शेयरिंग करो यार सबको, 6 कार्बन। तो इसको 1 दे दिया, इसको 1 दे दिया, इसको 1 दे दिया, इसको 1 दे दिया, इसको क्या दे दिया? 1 दे दिया, और इसको क्या दे दिया? 1। तो हो गए 6 का हाइड्रोजन भी। लेकिन नजर मुझे क्या आ रहा है? कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं हुई। कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं हुई। देखो बड़े गौर से, पूरी क्या नहीं। हर कार्बन की वैलेंसी सिर्फ 3 दिखाई दे रही है, लेकिन कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। मुझे 4 करना पड़ेगा। अब नंबर ऑफ एटम नहीं है, हाइड्रोजन तो है ही नहीं। हम क्या करते हैं? हाइड्रोजन डाल डाल के हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। लेकिन फार्मूला बोलता है कि C6H6। हाइड्रोजन तो 6 थे, दे तो दिया पूरे, अब बचा कुछ भी नहीं। तो क्या बचा है मेरे पास में? बॉन्ड बढ़ा दो यार, बॉन्ड बढ़ा दो बीच में। चलो यहाँ एक बॉन्ड बढ़ा दिया, डबल बॉन्ड कर दिया, कर दिया। एक ही जगह बॉन्ड बढ़ाने से दोनों कार्बन की वैलेंसी पूरी हो जाती है। हो जाती है। देखो इसकी भी 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ बॉन्ड बढ़ाने की जरूरत नहीं है। इसकी वैलेंसी के लिए एक बॉन्ड छोड़ के करेंगे, क्योंकि हमको मालूम है 2 की एक साथ वैलेंसी क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है। फिर इसको छोड़ के यहाँ बॉन्ड देंगे, तो देखो अल्टरनेटली क्या आते हैं? बॉन्ड। ये होता है बेंजीन, या फिर इसको बोलते हैं अरीन। क्या बोलते हैं? अरीन। इसको बेंजीन बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे? अरीन। तो इसको लिखने का तरीका कैसा है? बॉन्ड लाइन में क्या करते हैं हम लोग? इसके कार्बन को दिखाते नहीं और हाइड्रोजन को भी दिखाते नहीं। तो हम इसको नॉर्मली कैसा लिखते हैं? ऐसा लिखते हैं। कैसा लिखते हैं? ऐसा। समझ में बात आ रही है? इसको हमने ऐसा, अल्टरनेट बॉन्ड थे, हमने दे दिया अल्टरनेट बॉन्ड। समझा? ये आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो। अब यहाँ से शुरुआत करोगे तो यहाँ छूटेगा, यहाँ आएगा, तो यहाँ छूटेगा, यहाँ आएगा। समझ में बात आ रही है? अल्टरनेट बॉन्ड है। ये क्या हो गया तुम्हारा? अरीन। क्या हो गया? अरीन। अब तुमको यहां से अगर एक आध हाइड्रोजन गायब कर दिए तो एक बॉन्ड दिखेगा। एक हाइड्रोजन बॉन्ड पे दूसरे का बॉन्ड दिखाना पड़ता है। सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं दिखाते, लेकिन दूसरा आइटम दूसरे के साथ में जब बॉन्ड करता है तो बॉन्ड दिखाना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। तो जब भी अरीन में से एक हाइड्रोजन क्या होता है? कम होता है। एक हाइड्रोजन क्या होता है? कम होता है। तब उसको बोलते हैं फिनाइल। क्या बोलते हैं? फिनाइल।
क्या बोलते हैं? फिनाइल। समझे बात आ रही है मैंने क्या बोला? तो अरीन में से एक हाइड्रोजन कम होगा तो उसको क्या बोलेंगे? फिनाइल। इज इट क्लियर? समझ बात आ रही है? अभी देखो यहाँ के दिखाया नहीं, यहाँ हाई करके नहीं दिखाया बॉन्ड, लेकिन यहाँ बॉन्ड क्यों दिखाया? क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, ये किसी ना किसी के साथ में अटैच होगा, ऐसा एटमॉस्फेयर में नहीं मिल सकता। लेकिन मैं अभी याद दिखा रहा हूँ आपको समझने के लिए, ऐसा एटमॉस्फेयर में मिलेगा नहीं ना, वो किसी ना किसी साथ में जुड़ा रहेगा। जैसे हमने देखे अल्काइन में जुड़ा रहता है किसी कार्बन के साथ, जुड़ा होता है नहीं होता? तो इसको क्या बोलेंगे? फिनाइल। लेकिन इसी के साथ अगर मान के चलो कि इसी बेंजीन के रिंग के साथ में बॉन्ड CH2 है और फिर आगे बॉन्ड रहेगा ना एक वैलेंसी कंप्लीट करने के, तो ये होता है बेंजाइल। क्या होता है? बेंजाइल। दिस इज द डिफरेंस बेंजाइल और फिनाइल। बहुत सारे टीचर गड़बड़ करते हैं, बहुत सारे टीचर यहाँ बेंजीन बोलते हैं इसको, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन गया तो बेंजाइल बोलते। नहीं यार, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, फिनाइल होता है। वो क्या होता है? फिनाइल। समझ रहे? देखो कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, बहुत सारे टीचर ऐसा मानते हैं, बहुत सारे लोग बताएंगे भी आपको, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसको क्या बोलना है? फिनाइल। क्योंकि ये जो चीज आती है फिनॉल से आती है। किससे आती है? फिनॉल। क्योंकि बेंजीन के रिंग के ऊपर में जब OH का ग्रुप अटैच होता है, किसका? OH, तब ये क्या होता है? फिनॉल। और फिनॉल में से OH गया तब ये ऐसा आता है। मैं यहाँ दू बॉन्ड है, यहाँ दू, कहीं भी दू, एक बात है ना? 6 में से कहीं भी दू तो एक बात है क्या नहीं? ये फिनॉल से बनता है कौन? फिनाइल। और बेंजाइल किससे बनता है? जब CH2 आता है तब क्या बनता है? बेंजाइल। समझ में बात आ रही? आपको याद रखना है बेंजाइल कब लिखना है, फिनाइल कब लिखना है, फिनॉल कब लिखना है। फिनॉल का तो ग्रुप डायरेक्ट अटैच होगा नहीं, क्योंकि वैलेंसी पूरी हो गई सबकी, यहाँ से कुछ ना कुछ जाएगा तब बच क्या होगा? अटैच होगा। समझ में आता है? आपको अल्काइन में क्या दिखेगा? फिनाइल दिखेगा या बेंजाइल दिखेगा। फिनाइल बेंजाइल दिखेगा भी तो नॉमेनक्लेचर में आ जाएगा, तो ओनली क्या दिखेगा आपको? फिनाइल। सर नॉमेनक्लेचर में सिर्फ फिनाइल लिखते हैं? फिनाइल नहीं, बेंजाइल कैसे आएगा? ये तो पैरेंट चेन में चला जाता है ना, ये CH2 काउंट हो जाता है किसमें? पैरेंट चेन। तो इसके पास बचा ही नहीं रहता ना फिर कुछ। समझ में आता है? इसलिए अल्काइन में सिर्फ क्या आता है? फिनाइल। समझ में आता है? बेंजाइल अल्काइन में नहीं है। सर ये कॉमन नेम के एग्जांपल में आते हैं क्या? ये कॉमन नेम के एग्जांपल में आएंगे। किसमें आएंगे? कॉमन नेम के भी आएंगे, IUPAC में भी आएंगे, कॉमन नेम में भी आएंगे, IUPAC में भी आएंगे। सबर रखो, सब बता दे पहले, इतना समझ रहे हैं आपको? ये हो गया तुम्हारा अराइल डेरिवेटिव। ये अगर आकर अटैच होगा तो उसको क्या बोलेंगे? अराइल। कौन सी डेरिवेटिव? अराइल। अब इतना आपके पास में हो गया होगा, उम्मीद रखता हूँ। इसको जिसको लिखना है नोट कर लो फटाक से, थोड़ा सा नोट कर लो अपने पास। हाँ, तो ये हमने सोचे कि अराइल डेरिवेटिव के बारे में पढ़ लिए। अब अल्काइल डेरिवेटिव में क्या होगा समझ लो थोड़ा। ये अराइल का फंडा था, तो मतलब ये अराइल का ग्रुप मतलब फिनाइल का ग्रुप क्या करेगा? यहाँ से हाइड्रोजन को हटाएगा और वहां जाकर क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। ये जो बॉन्ड ओपन छोड़ो, वो बॉन्ड जाकर क्या होगा? अटैच होगा। हाइड्रोजन यहाँ से क्या होगा? रिप्लेस होगा। वो एक साइड में भी आ सकता है तो दोनों साइड में भी आ सकता है, वो एक साइड में भी आ सकता है, दोनों साइड में भी आ सकता है। ये भी हाइड्रोजन जा सकता है और ये भी हाइड्रोजन जा सकता है। समझ में बात आ रही क्या? तो इसको भी कर सकते हो रिप्लेस या इसको भी कर सकते हो, दोनों को रिप्लेस कर दे, दोनों साइड में भी हो सकता है। समझ में बात आ रही है? अब बता रहा हूं मैं अल्काइल डेरिवेटिव, ये तो इजी होगा, आपको समझ जाएगा। अब कैसे बता रहा हूं सुनो। जो अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? RH होता है। अल्केन का मतलब क्या होता है? RH। अल्केन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? RH से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? RH। क्योंकि अल्काइल का फॉर्मूला क्या होता है? CN, ये कटेगा। अल्काइल का फॉर्मूला क्या होता है? अल्काइल का CnH2n+1 क्या होता है? अल्काइल का। किसका होता है? अल्काइल का। और अल्केन का क्या होता है? CnH2n+2। क्या बोलो? अल्काइल, ये अल्केन। तो अल्काइल का फार्मूला क्या है? CnH2n+1 और इसका क्या हो गया? CnH2n+2। एक हाइड्रोजन ज्यादा है ना, एक हाइड्रोजन ज्यादा है, मतलब अल्काइल में अल्केन के मुकाबले एक हाइड्रोजन क्या होता है? ज्यादा। कम होता है। क्या होता है? कम होता है। और अल्केन में एक हाइड्रोजन क्या होता है? ज्यादा होता है। किससे? अल्काइल से। तो इसीलिए अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते किससे? R से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? R से। अल्काइल ग्रुप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? R से। R मतलब समझ जाना क्यों क्या? अल्काइल। उसमें हो सकता है मीथेन में से एक कम होकर मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, ब्यूटाइल भी हो सकता है, हाँ, पेंटाइल भी हो सकता है, अप टू सॉन। समझ में आता है? कुछ भी हो सकता है। समझ रहा है मैंने क्या बोला? सीक्वेंस बराबर ध्यान रखना। समझ में बात आ रही है? तो कुछ कोई भी ग्रुप वहां पर अटैच हो सकता है। तो अल्काइल डेरिवेटिव मतलब कैसा? यहाँ से R आएगा, क्या आएगा? R। तो ये R जो बाहर निकलते हैं बॉन्ड R, इसको क्या बोलते हैं? अल्काइल। तो ये अल्काइल ग्रुप में हो सकता है मीथेन में से एक हाइड्रोजन गया तो मिथाइल,
इथेन में से हाइड्रोजन गया तो इथाइल, C2H5 एक हाइड्रोजन कम कर दिया। फिर C3 क्या हो जाएगा, H7। ये ग्रुप जो हो गए, ये ग्रुप जब यहाँ पर क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट करेंगे। क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट। तब जाकर के उसको क्या बोलेंगे हम, अल्काइल डेरिवेटिव। क्या बोलोगे, अल्काइल। तो एक ही कंपाउंड में अल्काइल अल्काइल डेरिवेटिव भी हो सकती है, अल्काइल अराइल डेरिवेटिव भी हो सकती है, या अराइल अराइल डेरिवेटिव भी हो सकती है। क्योंकि दोनों साइड में हाइड्रोजन होते हैं तो दोनों साइड में से रिप्लेशन कर सकते हैं। एक तो दोनों साइड में मैं अल्काइल अल्काइल ग्रुप लगा सकता हूँ, दोनों साइड में अराइल अराइल ग्रुप लगा सकता हूँ, दोनों साइड में, एक साइड में अराइल दूसरी साइड में अल्काइल ग्रुप भी लगा सकता हूँ। समझ में बात आ रही क्या, मैं क्या बोला? तो इस तरीके से हम उनकी डेरिवेटिव कर सकते हैं। डेरिवेटिव का मतलब बार बार बता रहा हूँ, रिप्लेसमेंट। क्या बता रहा हूँ, रिप्लेसमेंट। क्या बता रहा हूँ, रिप्लेसमेंट। बस कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ तक के समझ रहे हैं आपको? यस सर। आपको नहीं समझा। क्या नहीं समझा बेटा, बताओ। जो आर बोले ना वो कैसे है? तो आर के लिए, कोई भी अल्काइल ग्रुप के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हेलोजन के लिए आप एक्स से रिप्रेजेंट करते हो, पूरे हेलोजन आ जाते हैं उसके अंदर में। एक्स बोले तो क्लोरीन भी हो गया, ब्रोमाइन भी हो गया, आयोडीन भी हो गया कि नहीं? वैसे आर में पूरे अल्काइल ग्रुप आते हैं। अल्काइल ग्रुप बहुत सारे हो गए ना बेटा, जितने सारे अल्केन है उतने सारे अल्काइल ग्रुप है। समझ में आते? तो पूरे के पूरे इकट्ठे बताना जरूरी क्या, मिथाइल डेरिवेटिव, इथाइल डेरिवेटिव, प्रोपाइल डेरिवेटिव नहीं बता सकते ना। तो मैं इन सब के लिए रिप्रेजेंट क्या कर दिया, आर। क्या रिप्रेजेंट कर दिया, आर। समझ में बात आ रही है? तो आर में मैं ये लगाते जाऊंगा, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, उस हिसाब से उनके नाम आएंगे। अभी बता रहा हूँ, देखो अभी इनके नॉमेनक्लेचर की तरफ जाते हैं। देखो कैसे, अब नॉमेनक्लेचर की तरफ जाते हैं। कॉमन नेम नॉमेनक्लेचर कौन था, कॉमन। ये तो बता दिया कि एसिटिलीन हो गया, ये कॉमन नेम था। अब देखो और भी कुछ एग्जांपल लेता हूँ। अब मैं डेरिवेटिव करता हूँ, तो मालूम है आपको, दूसरा एग्जांपल ले लो, CH। इसको एक्चुअली इस साइड में लिखना, कार्बन कार्बन का बॉन्ड होता है इसलिए, ठीक है? अरे इस साइड में लिखना, पलटा करके लिखना। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड कार्बन कार्बन नहीं भी लिखे तो उतना माइंड नहीं किया जाता, बट फिर भी एक्चुअली अगर लिखना है तो ऐसा लिखना है इसको। समझ में बात आ रही है? मैंने क्या बोला, उल्टा पलटा देना उसको, ये इधर में कुछ नहीं रहा तो। अब अगर इधर में भी है तो फिर तो बीच में लिखना पड़ेगा। समझ में बात आ रही है? मैंने क्या बोला, समझ रहा है ना मैं क्या बोला? तो आपने वो भी फार्मूले में चेंज होगा, एक एक निकलेंगे वहाँ के, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। हाँ, और वहाँ से ऐड होते जाएंगे अल्काइल ग्रुप। अरे अल्कीन अल्केन अल्काइन में जो एक एक जाते हैं ना सर, यानी अल्कीन के। हाँ, ये हाइड्रोजन कम होते जाते हैं ना, अल्केन में 2 हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, उससे 2 कम होते हैं अल्कीन में, और 2 कम होते फिर से अल्काइन में। समझ रहे हैं? हाँ, तो बिल्कुल। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। यहाँ से गया तो मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ। चलो इस साइड में रहने तो इस साइड में डेरिवेटिव करता हूँ। यहाँ CH गया और क्या आ गया, अब CH3 आ गया। क्या आ गया, CH3। ये अल्काइल डेरिवेटिव हुई कि अराइल हुई, अल्काइल। CH3 कैसा है, अल्काइल का है, इसमें आता है अल्काइल। तो इसका नाम, तो इसके लिए जो ट्रिपल बॉन्ड वाले 2 कार्बन होते हैं उसके लिए तो क्या लिखना है, एसिटिलीन। क्या लिखना है, एसिटिलीन। सिर्फ डेरिवेटिव हुई तो एक आया ना, बॉन्ड बढ़ा ना, H गया तो बॉन्ड बढ़ा, वो तो पूरी भरपाई कर दिया ना बॉन्ड ने उसकी। तो ये हो गया एसिटिलीन, और बचा क्या फिर, मिथाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। उम्मीद करता हूँ समझाओ, उम्मीद करता हूँ समझाओ। और देखो देखो, जैसे अब ये C ट्रिपल बॉन्ड CH और H है, ये और एक एसिटिलीन। अब इसकी डेरिवेटिव करता हूँ, इधर से भी निकाला, एक H निकाला और CH3 दिया, इधर से भी निकाला और क्या कर दिया, CH3 दिया। दोनों तरफ आप देखो, दोनों तरफ क्या है, डेरिवेटिव है। तो पहले इतना ग्रुप क्या है, एसिटिलीन का, उसको लास्ट में लिख लेने का। क्या लिख लेगा, लास्ट में लिख लेगा। अब दोनों साइड में देखना क्या सेम है, दोनों साइड में क्या सेम डेरिवेटिव है, यस सेम है, तो एक साथ लिख सकता हूँ मैं उसको। 2 है तो क्या लिखूंगा, डाई। उनका नाम क्या है, मिथाइल। तो क्या हो गया, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल एसिटिलीन। कोई हार्ड है, कोई दिमाग लगाना पड़ रहा है? बहुत इजी, सड़ी सी चीज है, ठीक है। अब देखो और करता हूँ, ये देखो C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है। अब देखो इधर में क्या कर दिया, बॉन्ड बढ़ा दिया, CH2 और CH3 कर दिया, इथाइल हो गया। क्या हो गया, इथाइल। और इधर से हटा दिया, इधर में क्या कर दिया, CH3 कर दिया। कर दिया। दोनों तरफ डेरिवेटिव करो, दोनों तरफ अल्काइल डेरिवेटिव है, लेकिन डिफरेंट वाली, यहाँ सेम वाली थी, यहाँ डिफरेंट वाली, यहाँ डिफरेंट वाली। तो इसका नाम क्या होता है, C2H5 हो गए। अरे काउंट करो ना, C2H5। यहाँ मैं CH2 CH3 लिखने के बजाय मैं C2H5 भी लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी का सवाल है, मुझे कैसा लिखना है। समझ में आ रहा है क्या? तो एक तरफ इथाइल एक तरफ मिथाइल, लेकिन बीच का लास्ट में तो एसिटिलीन लिखना ही है लास्ट में, तो क्योंकि 2 कार्बन को तो छोड़ना ही है। ट्रिपल बॉन्ड वाले 2 कार्बन मतलब क्या हो गया, एसिटिलीन। अब एक तरफ इथाइल एक तरफ मिथाइल, तो इथाइल अल्फाबेट में पहले आता है कि मिथाइल आता है, तो पहले इथाइल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इथाइल, और फिर क्या लिखेंगे, मिथाइल।
मिथाइल, और फिर क्या बोलेंगे एसिटिलीन। उम्मीद करता हूँ कि समझाओ, उम्मीद करता हूँ समझाऊंगा। वहाँ पर मिस गैप छोड़नी है तो? हाँ, यहाँ गैप छोड़ना है, कॉमन नेम में गैप छोड़ना है, आईपीसी में गैप नहीं छोड़ना। समझ में बात आ रही है? तो और एग्जांपल ले, लंबे वाले लंबी वाले, बहुत लंबी वाले लिखो। तो इथाइल मिथाइल में कभी भी N1 लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन आइसो N वाला कॉन्सेप्ट कब आता है? वो आईपीसी में नहीं, कॉमन नेम में जाता है, लेकिन ये 2 से ज्यादा चेन बड़ी था। तो यार इधर 2 है तो 2 में कभी ये हो नहीं है, वो पहला नंबर का क्या होता है? अटैच होता है। लेकिन अब थोड़ा लंबा वाला बताते हैं। अब क्या होता है? CH3 और यहाँ पर CH2, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, C111C, फिर उसके बाद में CH2 और उसके बाद में CH2 और उसके बाद में CH3। तो यहाँ चेंज हो सकता था, ये वाला भी कार्बन डायरेक्ट इसको अटैच हो सकता था, ये वाला ऊपर जाकर ये भी अटैच हो सकता था। तो 3 आए ना, तब वो N प्रीफिक्स लगता है। क्या लगता है? N स्ट्रेट चेन है। कैसी चेन है? स्ट्रेट चेन। पहले नंबर देखो, इधर का कार्बन, इधर की चेन इतनी हो गई, इधर की चेन इतनी हो गई, बीच का तो एसिटिलीन हो गया, बीच का तो क्या हो गया? एसिटिलीन। तो इसका पहले नंबर का कार्बन क्या है? अटैच है सीधे किससे? एसिटिलीन। किससे? एसिटिलीन। तो ये हो गया प्रोपाइल और ये हो गया इथाइल। लेकिन प्रोपाइल है, वो क्या है? प्रोपाइल। और ये क्या हो गया? इथाइल। तो अल्फाबेट में इथाइल पहले आएगा कि प्रोपाइल आएगा? अल्फाबेट में पहले ई आता है ना, तो क्या हो जाएगा? इथाइल हो जाएगा, इथाइल। लेकिन बेटा वो प्रोपाइल है, लेकिन प्रोपाइल का बीच का भी अटैच हो सकता था, तो आइसो भी कंडीशन आ सकती थी। तो इसीलिए उसके लिए मेरे को N प्रोपाइल लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? N क्यों? क्योंकि पहला ही कार्बन क्या है? अटैच है। उसी को देखो चेंज करके लिख रहा हूँ, उसी को कैसा बना सकता था मैं? CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C, उसके बाद में यहाँ CH कर दिया, ये वाला कार्बन कैसे चीज का या छटा करके इसके तरफ देकर के ऊपर क्या कर दिया? CH3, वैलेंसी के लिए। ठीक है, वैलेंसी के लिए रीअरेंज किया, वैलेंसी बराबर। अभी भी देखो वैलेंसी सही है, सबकी वैलेंसी सही है, मतलब मेरा स्ट्रक्चर ये सही है, मतलब ऐसा भी एक अल्काइन हो सकता है, ऐसा भी एक अल्काइन हो सकता है। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, ये इथाइल तो अल्फाबेट में पहले आता है, लेकिन उसका बीच का कार्बन सीधे एसिटिलीन से क्या है? अटैच है। प्रोपाइल तो है, लेकिन प्रोपाइल का बीच का कार्बन किससे अटैच है? एसिटिलीन। इसीलिए प्रीफिक्स क्या लगेगा? आइसोप्रोपाइल। क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपाइल। डैश नहीं देना है बीच में, ठीक है? बीच में लिखोगे तो आइसोप्रोपाइल। और बचा हुआ क्या? फिर एसिटिलीन। बचा हुआ क्या? एसिटिलीन। उम्मीद करता हूँ समझाओ। सर नियो का भी लो। हाँ, नियो का भी लेता, पहले इतना उम्मीद करता हूँ कि आपको समझाओ। पक्का समझा? पक्का समझ में आ गया? आगे बढ़ जाओ। चलो, हाँ लिख रहे हो आप? चलो लिख लो जिसको